और क्योंकि केवल आप ये मान के चलिए 3 महीने हैं आपके पास, कितने? 3 महीने, यानी कि 90 दिन। अब 90 दिन क्यों बोल रहे हैं हम, वो हम आपको बता देते हैं। 90 दिन क्यों बोल रहे हैं? आपके पास है 90 दिन, क्योंकि आज डेट मान लीजिए आप कितनी है, 18 अप्रैल, और जुलाई के लास्ट वीक में एग्जाम हो जाएगा, जुलाई के लास्ट में। तो ऐसे करके हम 90 दिन मान के चल रहे हैं, 3 महीने बाद लगभग आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आपकी जो स्टडी है, पढ़ाई, वो कितने घंटे पर डे होनी चाहिए? दिनचर्या को काट के आपकी जो पढ़ाई है वो 10 घंटे पर डे होनी चाहिए। ये सिलेबस जब आप समेट पाओगे जब आप 10 घंटे की सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। और ये भी मैं बता दूं, सेल्फ स्टडी से एक बात याद आई, जिन बच्चों के पास फीस के लिए पैसे नहीं है, और मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कई वीडियो में ऐसा भी आया, जो बच्चे, खासकर बेटियां, लड़कियां, वो कहते हैं कि सर मेरे पापा नहीं है, पापा एक्सपायर हो गए। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पापा नहीं है, नसीब का खेल है, चले गए, कोई बात नहीं। आपके साथ हम हैं, गुरुजी विजन आईएएस आपके साथ है। आपको कोई भी हमसे मदद चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा, 100 से 250 रुपए में केवल उत्तर प्रदेश पुलिस की हम आपको सिलेबस प्रोवाइड करा रहे हैं और पूरी तैयारी करा रहे हैं ऑनलाइन। तो आप गुरुजी विजन ऐप जो है वो अभी डाउनलोड कर लें गूगल प्ले स्टोर से। गुरुजी विजन लिखेंगे, आपको हमारी ऐप मिल जाएगी ब्लू कलर की। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। और भी कोई सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट भी हम आपको देंगे, ठीक है? तो बच्चा घबराना नहीं है, बिल्कुल अच्छा मार्गदर्शन करेंगे और आपका एक ही बार में सिलेक्शन आएगा। जो बच्चा ये सोचता हो कि जी मेरा सिलेक्शन पहली बार में नहीं आ सकता, उसके लिए हम वादा करते हैं, यदि वो हमारे मार्गदर्शन में चलेगा तो पहली बार में ही सिलेक्शन लेगा, ठीक है? इस स्ट्रेटजी को समझिए। 90 दिन में केवल उत्तर प्रदेश पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके पास केवल 90 दिन है, यानी कि 3 महीने के बाद एग्जाम हो जाएगा। 27 अप्रैल के आसपास फॉर्म निकलेंगे। तो 90 दिन की स्ट्रेटजी क्या है, रणनीति क्या है सिलेक्शन की, वो समझ लीजिए। सिलेबस आपको पता होना चाहिए, सिलेबस मैंने बता दिया कि कितने सारे टॉपिक हैं, किस टॉपिक से एक एक टॉपिक पढ़ना है, एक टॉपिक नहीं छोड़ना। और 6ठी से 10वीं क्लास की जितनी भी बुक्स हैं यूपी बोर्ड की, वो आपको पढ़नी है, उनसे क्वेश्चन आएंगे। आप 20 नंबर, यदि आपने बोर्ड की बुक्स पढ़ ली तो आप 20 नंबर प्लस हो जाएंगे अपने आप, ठीक है? सेल्फ स्टडी, और सेल्फ स्टडी करिए, फीस के लिए पैसे नहीं है, सेल्फ स्टडी करिए। बुक्स कौन कौन सी लगेंगी वो हम आपको बताएंगे, आप उन बुक्स से तैयारी करिए, घर पे तैयारी कीजिए, ठीक है? यदि कोचिंग के लिए पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कम पैसे में आप हमारी ऐप डाउनलोड करो, वहां से कम पैसे में आपकी कोचिंग हम करा देंगे, मार्गदर्शन हम कर देंगे। और यूट्यूब चैनल हमारा है गुरुजी विजन आईएएस, इसको सब्सक्राइब कर लो, फ्री में आपको गाइडेंस और मार्गदर्शन मिलता रहेगा, और बहुत सारे टॉपिक्स की फ्री वीडियो मिलती रहेंगी। तो 90 दिन में आपको तैयारी करनी है। स्ट्रेटजी क्या है? 10 घंटे आपको पर डे पढ़ना है। आप अपने पढ़ाई का टाइम टेबल बना लीजिए। पढ़ाई का टाइम टेबल कैसे बनाएंगे वो समझ लीजिए। सपोज करो आपको 10 घंटे पढ़ना है, तो जब भी आप पढ़ने बैठें तो 2 घंटे से पहले नहीं उठना है, 2 घंटे से पहले नहीं उठना है। जब भी आप एक बार पढ़ाई करने बैठ गए तो 2 घंटे से पहले नहीं उठना है। आपका जो रूम है पढ़ाई का वो साफ सुथरा होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, और एक छोटा सा पौधा रखिए गमले में अपने टेबल पर, या स्टडी रूम में एक प्लांट रखिए, वो पॉजिटिव एनर्जी आपको देगा और नेगेटिव एनर्जी आपसे खींच लेगा। और कभी भी अपनी तैयारी के बारे में, सबसे बड़ा रूल बता रहा हूं,
अपनी तैयारी के बारे में किसी को घोषणा नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं बताना है कि आप तैयारी कर रहे हैं, नजर लग जाती है। आप चुप तैयारी कीजिए, केवल आपके मम्मी पापा और भाई बहन को पता होना चाहिए कि आप तैयारी कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कभी भी आप किसी यात्रा के लिए निकलें तो किसी को बता के ना निकलें। घोषणा के क्या आप घोषणा करिए बैठते कि अब की बार तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अब की बार तो मैं वर्दी पहन लूंगा, तो ऐसे नहीं बोलना है, आपको नजर लग जाएगी। आपको बोलना है कि मैं कोशिश कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। ये नहीं बोला कि मैं सेलेक्ट हो गया है, हो जाऊंगा, ठीक है ना। घोषणा नहीं करनी है। तो 2 घंटे से पहले नहीं उठना है। आप क्या करते हैं, आधा घंटा बैठते हैं पढ़ने, फिर उठ जाते हैं इधर उधर, अपना कुछ खाने पीने चले गए, तो कुछ नहीं। एक बार आप उठने 2 घंटे बैठ गए तो उठना नहीं है, चाहे आप उसके बाद 3 घंटे नहीं पढ़ना, लेकिन एक बार बैठे तो 2 घंटे कंटिन्यू बैठना, ठीक है। अब 2-2 घंटे करके सब्जेक्ट वाइज 2-2 घंटे करके आप टाइम टेबल बना लो, यानी कि 5 सब्जेक्ट पूरा करोगे आप 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो एक दिन में, 2-2 घंटे एक को देके टोटल कितना, 10 घंटे की स्टडी, 10 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं आप टोटल। और जो आपकी दिनचर्या का समय है वो अलग होना चाहिए। सुबह उठने का एक शेड्यूल बना लीजिए कि मैं सुबह 4 बजे उठूंगा तो 4 बजे उठना है रोज, 5 बजे उठ रहे हैं तो 5 बजे ही उठना है आपको। जब ये कंटिन्यूअसली आप स्थिरता बनाएंगे, एक ही समय उठेंगे, तो पूरा टाइम टेबल आपका धीरे धीरे सेट होता आएगा। और देखना आप 20 दिन की पढ़ाई के बाद आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आप बहुत सारा कोर्स जो है वो पूरा कर रहे होंगे। तो ये पढ़ाई का पूरा तरीका है। और यदि एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, आपने टाइम टेबल में ये लिखा कि मैं 5 बजे से और 7 बजे तक मैथ पढ़ रहा हूं, लेकिन किसी दिन क्या हुआ कि 5 बजे आपके सिर में क्या हो गया, दर्द हो गया, सर दर्द हो गया, तो आपको क्या करना है, सर दर्द हो गया तो कोई बात नहीं, ये जो 2 घंटे का समय है, ये 2 घंटे आप आराम करिए, लेट जाइए, उस दिन मैथ नहीं पढ़ना है। अब जब आप आराम कर लेंगे, आपको रिलैक्स महसूस होगा, सर में दर्द ठीक हो जाएगा। तो अब 7 से 9 का जो सब्जेक्ट है, सपोज करो हिंदी था, तो आपको हिंदी ही पढ़नी है। फिर 7 से 9 आपको मैथ नहीं पढ़ना है। अब मैथ आप अगले दिन ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे जब इसका शेड्यूल आएगा। यानी कि आपस में किसी सब्जेक्ट का टाइम मर्ज नहीं करना है कि मैथ नहीं पढ़ पाया तो अगले 2 घंटे मैथ पढ़ लेता, नहीं, उस दिन मैथ की छुट्टी कर दीजिए। अब मैथ अगले अगले दिन 5 से 6 बजे जब आप पढ़ोगे, 5 से 6 PM, तो अगले दिन ही पढ़ना। पॉइंट समझे। और देखना आप धीरे धीरे आपका सिस्टम बनेगा और आप सिलेक्शन लेंगे। अब मैं मेन बात आपको बता देता हूं कि आपको मैंने क्या बताया। सिलेबस आपके टेबल पे होना चाहिए, सिलेबस के एक एक टॉपिक को पढ़ना है, एक एक टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, कोई टॉपिक नहीं छोड़ना। जब भी आप पीछे रह जाते हो, सिलेक्शन नहीं आता, मेरिट में नंबर नहीं आता। 6ठी क्लास से 10वीं क्लास की जो बुक्स हैं वो आप पढ़िए, क्योंकि एग्जामिनर ने साफ साफ लिखा है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता कि एग्जाम का जो लेवल होगा वो 10वीं क्लास होगा, 10th, ठीक है। उससे आगे आइए, पढ़ने का टाइम टेबल बनाइए, और जब भी कोई सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट को 2 घंटे का समय दीजिए, और जब भी पढ़ने बैठ गए तो 2 घंटे से पहले उठना नहीं है। किसी सब्जेक्ट के टाइम में आपकी तबीयत खराब हो गई तो उस सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, 2 घंटे बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आएगा उसी को पढ़ना है। जो सब्जेक्ट छूट गया है, जब आप आराम करने लगे, तो अब उस सब्जेक्ट को नेक्स्ट डे पढ़ना है, ठीक है। और 10 घंटे की पढ़ाई आपको 24 घंटे में से 10 घंटे पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे भी बच्चे हैं जो 24 घंटे में से 18 घंटे
पढ़ाई कर लेते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप 18 घंटे पढ़ें। यदि आप मैनेजमेंट से और सिस्टम से केवल 10 घंटे भी पढ़ लिए ना, तो आपको कोई ताकत नहीं है जो सिलेक्शन होने से रोक दे। आपको पूरी जानकारी मैंने दे दी है। कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि एक बार और सर बता दें, हमारी समझ में चीजें नहीं आई हैं, तो उनकी रिक्वेस्ट पे मैंने दोबारा से आपको बताया है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सबसे बड़ी बात, जिन बच्चों के पास फीस नहीं है वो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। गाइडेंस मार्गदर्शन हम करेंगे, हमारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ें, चाहे वो कांस्टेबल हो या दरोगा की भर्ती हो एसआई की, या पीसीएस हो या आईएएस हो, आप सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन ले सकते हैं। दूसरा, किसी के पास कम पैसे हैं तो वो गुरुजी विजन के नाम से, गुरुजी विजन के नाम से प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कर ले। वहां 100 से 250 रुपए में आपको कांस्टेबल लेवल की पूरी चीजें मिल जाएंगी। और यूट्यूब पर बहुत आपको हम मटेरियल देंगे और मार्गदर्शन पूरा रखेंगे आपको। इसलिए कहीं आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, पहले आप कहीं पढ़ रहे थे, बहुत सारे कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जो आपको असली चीजें बताते नहीं हैं और वहीं आप फंसे रहते हैं। तो इसलिए चेंज करिए, और अच्छा अगर कोई गुरु, अच्छा टीचर आपके आसपास हो, मिल जाए तो उसके पास जाइए। ऐसे बहुत सारे अच्छा जो अध्यापक होगा वो हमेशा आप देखना वो संसाधनहीन होगा, यानी कि बेचारा गरीब होगा, और उसके पास आप जाकर पढ़ेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपको अच्छा मार्गदर्शन दे सकता है। बड़ी बड़ी जो दुकानें हैं, शोरूम हैं, वो केवल आपको लूटने का काम करते हैं। चेंज करिए और इसी बार सिलेक्शन लीजिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। और जब भी आप पढ़ाई करें, अपने माता पिता को ध्यान में रखकर पढ़ें। और 6 महीने यूपी पुलिस के बाद होमगार्ड की भर्ती आएगी और दिल्ली पुलिस आएगी, फिर 6 महीने अथक प्रयास कर लीजिए। ये समझिए कि आप दुनिया के लिए मर गए और दुनिया आपके लिए मर गई। अपने आप को एक कमरे में बंद कर लीजिए। कोचिंग जाते हैं यदि आप ऑफलाइन, तो कोचिंग जाइए और कमरे में बंद हो जाइए। कम रिश्तेदारी, कम यार दोस्त रखिए जिससे कि आपको डिस्टर्ब ना करें लोग। मोबाइल को फ्लाइट मोड पे रखिए, जब आपको जरूरत हो तब केवल नेट, अगर आपको नेट यूज करना है, नेट या कोई कॉल करनी है तो, अदरवाइज बंद रखिए। आपका कोई बिजनेस इतना बड़ा चल नहीं रहा है कि आपके बिना लोग परेशान हो जाएंगे। आप केवल अपने एम जो है, जो आपका लक्ष्य है, उसको साधिए और अच्छे मार्गदर्शन में एक ब्रह्मास्त्र छोड़िए और अपना जो है एक ही बार में सिलेक्शन लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं आप यदि आपकी इच्छा है, गुरुजी विजन आइज। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।